नमस्कार। ऑपरेशन सिंदूर भाग 2 की बात करते हैं, जिसका दूसरा पार्ट चल रहा है। 2018 में 1346 घटनाओं में से 1365 लोगों की मृत्यु हुई। मध्य प्रदेश 410 और कर्नाटक 218 में सबसे ज़्यादा मामले सामने आए। 2019 में 1141 घटनाओं में 1296 मौतें, मध्य प्रदेश 410 और कर्नाटक 668 में स्थिति चिंताजनक बनी रही। 2020 में 931 घटनाओं में से 947 लोगों की जान गई। मध्य प्रदेश में 214 और झारखंड में 139 में सबसे ज़्यादा मौतें हुई। 2021 में 708 घटनाओं में 782 मौतें। उत्तर प्रदेश 137 और पंजाब 127 में सबसे ज़्यादा मामले दर्ज की गई। और कर्नाटक 98 में अवैध शराब का कहर जारी रहा। साथियों, बात अगर करें हम मजीठ कांड की, तो भारतीय न्याय संहिता की धाराओं को समझने की करें तो भारतीय न्याय संहिता में धारा 103 हत्या के लिए सज़ा का प्रावधान करती है, जबकि धारा 105 गैर इरादत हत्या के लिए सज़ा का प्रावधान करती है। धारा 103 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसे मृत्युदंड मिलती है या आजीवन कारावास या जुर्माना भी देना पड़ता है। धारा 105 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति हत्या की श्रेणी में न आने वाला गैर इरादत हत्या करता है तो उसे आजीवन कारावास या 5 से 10 वर्ष का कारावास होता है, साथ में जुर्माना भी भरना पड़ता है। धारा 103 हत्या के लिए सज़ा। पहला, यदि कोई व्यक्ति हत्या करता है तो उसे मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा। दूसरा, यदि 5 या अधिक समूह नस्ल, जाति, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या किसी अन्य सामान्य आधार पर हत्या करता है तो ऐसे समूह के प्रत्येक सदस्यों को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सज़ा दी जाएगी और जुर्माना भी देना होगा। साथियों, अगर बात करें हम अवैध शराब बनाने की, तो पहले हम जानेंगे कि अवैध शराब बनता कैसे है, शराब है क्या, बनता कैसे है। कच्ची शराब बनाने के लिए मुख्य रूप से गुड़, पानी और यूरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो मानव जीवन के लिए बहुत खतरनाक होता है। गुड़ को सड़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन का इस्तेमाल किया जाता है, अधिक नशा लाने के लिए नौसादर का और यूरिया का किया जाता है। ये सभी चीज़ें खतरनाक हैं। यूरिया, ऑक्सीटोसिन, गुड़ और पानी को मिलाकर जब फर्मेंटेशन किया जाता है तो इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल बनता है, जिसके कारण शराब बनाने की प्रक्रिया के दौरान तापमान का सही ध्यान न रखना भी है। इसी मिथाइल अल्कोहल के कारण शराब जहरीली हो जाती है। इसे पीने से होती है मौत। विशेषज्ञों के अनुसार मिथाइल अल्कोहल शरीर में जाकर फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। यह एक ऐसा जहर है जो आंखों की रोशनी छीन लेता है या मौत का कारण बनता है। यह शराब पीने के दिमाग के लिए भी बेहद हानिकारक है। यदि शराब में मिथाइल अल्कोहल की मात्रा 90% से अधिक होती है तो वह जहरीली बन जाती है। इतनी मात्रा में मिथाइल अल्कोहल का सेवन नर्वस ब्रेकडाउन कर सकता है। 13 मई को बटाला में हुए शराब कांड में पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि नकली शराब बनाने के लिए इस्तेमाल मेथनॉल थोक में ऑनलाइन खरीदा गया। मेथनॉल एक हल्का, रंगीन और कार्बनिक रासायनिक यौगिक है, जिसे अक्सर अवैध रूप से मादक पेय पदार्थों में इथेनॉल के सस्ते विकल्प के रूप में ही मिलाया जाता है। साथियों, अगर बात करें हम शराब पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के बारे में समझने की ज़रूरत है। शराब पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध के बारे में क्या यह सैद्धांतिक रूप से संभव है? यदि ऐसा है तो केंद्र सरकार शराबबंदी कैसे लागू कर सकती है? खैर, यह देखते हुए कि संविधान संघ को शराब को विनिमय करने की अनुमति नहीं देता, केंद्र सरकार को 2 चरणीय प्रक्रिया का पालन करने की ज़रूरत है। तत्काल कदम संविधान में संशोधन करना और शराब को राज्य सूची से संघ सूची में स्थानांतरित करना होगा। इस तरह से संशोधन के लिए प्रत्येक सदन में एक विधेयक पारित करने की आवश्यकता है, जिसे सदन के अधिकांश सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जिसे कम से कम 2/3 सदस्य उपस्थित और मतदान करेंगे। यह देखते हुए कि संशोधन राज्य की शक्तियों को प्रभावित करता है, इस विधेयक को कम से कम 15 राज्यों की राज्य विधानसभाओं या राज्यसभाओं द्वारा भी अनुमोदित किया जाना चाहिए। क्या यह असंभव है? इसका जवाब साफ है, हाँ। भाजपा के पास लोकसभा में बहुमत है और 15 राज्यों की उसकी सरकार है। राज्यसभा में अभी उसके पास ज़रूरी
संख्या नहीं है, लेकिन शराबबंदी जैसे मुद्दे पर समर्थकों का एक समूह तैयार हो सकता है। इसलिए अगर वह ऐसा करने का फैसला करती है तो मेरा मानना है कि वह ऐसा कर सकती हैं। यह अलग बात है कि उत्तर प्रदेश सहित भाजपा शासित किसी भी राज्य ने शराब की उपलब्धता कम करने की कोशिश नहीं की, जिसके मुख्यमंत्री हैं। शराब को संघ सूची में स्थानांतरित करने के बाद सरकार रातों रात शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्यकारी आदेश जारी कर सकती है। हालांकि शराब को संघ सूची में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया आसान नहीं होगी। वास्तव में यह असंभव सा है, क्योंकि राज्य निश्चित रूप से शराब पर पाए लगाने के अपने अधिकार को छोड़ने के लिए अनिश्चित होंगे, जैसे पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लाने या देखते हुए यह उनके स्वयं के कर राजस्व का 25 से 30% हिस्सा है और चुनाव और अन्य पार्टी गतिविधियों के लिए नकद विधि का एक आसान स्रोत। शराब के विनिमय को संघ सूची में स्थानांतरित करने के संशोधन को निश्चित रूप से राज्यों की ओर से कानूनी चुनौती मिलेगी, जो बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएगी, क्योंकि यह एक तरफ का संविधान विवाद भी बन गया। यदि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो बेंच मामले और इस संशोधन का मूल्यांकन कैसे कर सकती है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर सकते हैं तो विश्लेषण करें, तो हम पाएंगे कि भारत में जहरीली शराब से नरसंहार कब तक, मृतकों के घर के चूल्हे उजड़ बन रहे हैं, माता मात कब जागेगी सरकारें। भारत में जहरीली शराब रोकने का ऑपरेशन सिंदूर 2 की सख्त ज़रूरत, नकली जहरीली शराब से मृतकों के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान, आरोपियों की गिरफ्तारी, जमानत निचली से ऊपरी कोर्ट तक की प्रक्रिया, पीड़ित परिवारों की ज़िंदगी समाप्त। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।